हेलो दोस्तों, मैं रवि जायसवाल। आज मैं आपको 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा। मतलब कैसे उसको याद रखें। नॉर्मली क्या होता है, हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है, बट वो फॉर्मूले हमको भूल जाते हैं, ठीक। तो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा उसको याद रखने का, और सिंपल तरीका बताऊँगा। अब जैसे है सरफेस एरिया, पहला जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो सर, पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी सेम होती है, वही होता है क्यूब। अब देखो ये हमारी क्यूब बन गई, ठीक। अब क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब सारी साइडें सेम होती है। क्यूब की यही खास बात होती है, सारी साइडें सेम होती हैं। तो देखो अब हम एक स्क्वायर, ठीक है, एक इसका ये ऊपर वाला फेस उठा लेते हैं, आगे वाला। जैसे देखो ये, ठीक। अब हम इसका एक फेस ले लिया हमने, ये देखो एक फेस किसके, स्क्वायर के बराबर बनना है, तो ये भी ए हो गया, ए बी हो गया। तो हम इसका जो एरिया पता कर रहे हैं कल्ला इस चीज का, इस स्क्वायर का, तो क्या लिखते थे पहले, ए स्क्वायर, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो एक फेस का हमारा एरिया आ गया ए स्क्वायर। अब देखो इसमें कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 फेस हो गए, ठीक। पता लगा, इसमें टोटल 6 फेस हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल 6 ए स्क्वायर, ठीक। ऐसे सिंपल प्रूफ हो गया। क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे पहले, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड ए स्क्वायर हो गया। ये हमारा एक फेस का आ गया। उसके बाद में कितने फेसेस उसको गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए, 6 ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसका जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, सिंपल ए क्यूब, ठीक, कि मतलब जो साइड को है 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमारा नवी, अब हमारा क्यूबाइड आ गया, ठीक, नवी से। तो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब मैं इसमें भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रखना, ठीक। अब मैं इससे आपको समझा रहा हूँ। ये हमारी कौन सी शेप है, क्यूबाइड, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग है, डिफरेंट है। अब देखो ध्यान से, अब पहले हमने एक क्यूबाइड की शेप बना लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर एक क्यूबाइड की शेप हो गई, ये हमारी हो गई क्यूबाइड, ठीक, लाइक दिस। तो अब क्या करना है क्यूबाइड में, देखो क्यूबाइड में हमारी ये लेंथ है, ये वाली चीज़ ब्रेथ है, और ये चीज़ हाइट है। तो सेम इसमें मेंशन करेंगे। ये चीज़ हो जाएगी हमारी लेंथ, ठीक, ध्यान से देखना, ये लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये चीज़ हमारी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक, ये चीज़ देखो ब्रेथ हो जाएगी। और ये वाली जो ये चीज़ है कोना हमारा, ये हो जाएगा हाइट, ठीक। इसको हमने हाइट लिख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हो जाएगी, ध्यान से देख लो, ठीक। अब देखो, अब पहले हम फर्स्ट फेस का, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखो इसमें पहला हमने एक फेस ले लिया, हमने ये फेस। अब ये फेस इतना एज्यूम करो, ये क्या बनना है, एक रेक्टेंगल बनना है ना। ये देखो इतना एक रेक्टेंगुलर बनना है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। ये हमारा एक फेस का आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, एल बी लिख दिया, ठीक। अब देखो दूसरा क्या है इसमें, ये हमारा ये फेस आ गया, ये चीज़। अब हमारा समझ लो ये फेस पता करना है, ठीक। अब ये देखो ये लेंथ ही है ना ये। अब देखो लेंथ और हाइट, ये वाली चीज़ हाइट आ गई, ठीक। अब ये भी देखो एक क्या बनना है, ये भी एक रेक्टेंगल बनना है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, लेंथ यूज़ हो रही है और हाइट यूज़ हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लेंथ इंटू हाइट, एल एच, ठीक। ये देखो लेंथ और हाइट। अब दूसरी तरफ आ जाओ, हमारा ये फेस भी हो गया, एरिया इसका गया। अब हमारा ये भी, ये देखो इसका कौन सी शेप बनना है, ये भी एक रेक्टेंगल टेप शेप बनना है, ठीक। अब इसमें क्या, इसमें एक ब्रेथ यूज़ हो रही है, एक हाइट यूज़ हो रही है। तो क्या लिखेंगे, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस ब्रेथ बी
इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, ये हमारा हो गया इतना। अब देखो सभी कितने बारी, ये वाला फेस कितने बारी है, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, तो 2 बारी हो गया ये फेस। अब ये वाला फेस भी एक बार इधर एक बार इधर, दो बारी ये फेस भी हो गया, ये भी 2 बारी हो गया, तो मतलब सभी फेस 2 है, 2 बारी है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगा लिया, बस हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब आप ऐसे सिंपल याद रखना, रेक्टेंगल के बेस पे याद रखना कि हमने एक रेक्टेंगल अज्यूम कर ले लिया, उसको लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर ये दूसरा वाला लेंथ इंटू हाइट कर देनी है, और यहाँ पर ब्रेथ इंटू हाइट कर देनी है। उसके बाद में सभी फेसेस जो है 2 बार रिपीट हुए, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, सिंपल है। उसके बाद में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में क्या करना है, सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और हाइट यूज करनी है बस। इसमें लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, अब हम दूसरी जो हमारी शेप करेंगे उसका क्या नाम है, स्फेयर। ठीक, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। यहाँ पर सी कर्व लगा लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि ये कर्व होता है। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी मतलब क्या लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या करना है, जैसे देखो एक सर्कल हो गया हमारा, ठीक, बड़ा बना दो थोड़ा। ठीक, तो सर्कल का हम क्या करते थे, सर्कल का जो एरिया होता था क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक सर्कल का होता था। अब इसमें क्या करना है, सर्कल के एरिया के आगे यहाँ पर 4 लगा देना है बस। ठीक, जो हम अपना सर्कल का एरिया निकालते थे, स्फेयर के लिए क्या करना है, स्फेयर के लिए बस यहाँ पर 4 लगा देना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं करना, बस आपको इतना ट्रिक याद रखना है कि सर्कल का एरिया लिखना है, सर्कल के एरिया के साथ 4 लगा देना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आप समझ लो, ये स्फेयर मतलब ये तो ऐसे सर्कल है 3D में, अगर 3 मीटर देखोगे तो स्फेयर होगा। ठीक, अब यहाँ पर अब यहाँ पर वॉल्यूम लिखा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या हो जाएगा, ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हो जाएगा, इसी से हम ड्राइव करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, पहले ऐसे लिख लो 4, ठीक, 4 लिख लो, पाई लिख लो, आर लिख लो। ठीक, इसमें एच तो होता नहीं है, उन सबसे मिक्स मत करना, तो ये हो गया आर। ठीक, अब देखो ये चीज़ सेम है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इस 4 के नीचे क्यूब लगा देना है। ठीक, यहाँ एक 4 के नीचे 3 लगा देना, और एक यहाँ पर क्यूब लगा देना है। ठीक, हो गया ना, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। आ गया समझ, कुछ नहीं करना, बस 4 के नीचे 3 लगाना है, एक आर के ऊपर 3 लगाना है, बस क्यूब लगाना है, हो गया प्रूफ। ठीक, अब लिख देते हैं, अब जो हमारी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब अगर जो स्फेयर को ऐसे इस चीज की बात कर रहे हैं, ये देखो, ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर। ठीक, ये हमारा हेमिस्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर की शेप होगी। अब क्या करना है, स्फेयर को इसका आधा लिख लेना है। ठीक, अब इसका आधा कैसे लिखेंगे, यहाँ 4 की जगह यहाँ बस 2 लिख लेना है, बस 2 पाई आर स्क्वायर। चलो जी, हो गया। यहाँ 4 की जगह क्या लिख देना, 2, इसका आधा कर देना। ठीक, हो गया। अब वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही जैसे मैंने पिछला ड्राइव किया था, इसमें से पहले ऐसे लिख लेंगे, 2 लिख लो, ठीक, फिर उसके बाद पाई लिख लो और आर लिख लो। अब यहाँ भी 2 के नीचे 3 लगा देना और आर के ऊपर क्यूब लगा देना, बस ये हो गया क्यूब का। ठीक, तो ये होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये देखो जैसे हमने ये भी चीज़ मैंने समझा दी। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया आपको
कि एक सर्कल का हम क्या लिखते थे, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो स्फेयर के लिए क्या लगा लेंगे, वहाँ पर 4 लगा देना, बस इतनी ट्रिक याद रखनी है कि 4 लिख देना है बस, तो वो हो जाएगा स्फेयर का। वॉल्यूम में क्या करना है, सरफेस एरिया ही लिख के 3 यहाँ पर लगा देना इसके नीचे और क्यूब लगा देना है बस। उसके बाद हेमिस्फेयर इसका आधा कर लेना है, इसमें भी ये देखो आधा करके ये लिख लिया 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में वॉल्यूम में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या करना है, 2/3 लिख देना है, 3 लिख देना है यहाँ पर, ये देखो 2/3 और पाई आर क्यूब लिख देना है बस। क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो पहले मैं सिलेंडर का एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा डायग्राम सिलेंडर का, ठीक। इसमें ये हमारा रेडियस हो गया आर और ये हमारा हाइट हो गया, ठीक। तो हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक। ये हॉलो हो गया, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये चीज़ हमारी सिर्फ आएगी इसमें। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक। इसमें हाइट और एच आ गई बस, बाकी पिछला वाला सेम ही है सारा कुछ। तो 2 पाई आर एच लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर अगर जो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर जो हो, अब टोटल में क्या होगा, ये तो हमारा हॉलो था, हॉलो वाले केस में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ मतलब कैसे समझ लो, पहले तो हम इतनी चीज़ ही लिख लेंगे, ठीक। ये वाली चीज़ हमने लिखनी है। तो पहले हम फिर यही लिख देते हैं कि मतलब ये चीज़ भी इंक्लूड है ना बीच में, पाई आर एच, ये चीज़ हमारी तो इंक्लूड है ही है। अब इसमें एडिशनल क्या हुआ टोटल सरफेस में, टोटल सरफेस में हुआ कि मतलब ये हमारी नीचे वाली भी एक सर्कुलर टाइप की लग गई और ये ऊपर भी एक सर्कल टाइप की लग गई, ठीक। यहाँ पर समझ लो ये ढक्कन लग गया ऊपर से भी नीचे से भी। तो मतलब अब देखो ढक्कन लग गया, इसका मतलब ये देखो क्या है, ये सर्कल है ना, सर्कल है और नीचे वाला भी सर्कल है, सर्कुलर है दोनों। तो क्या हुआ कि 2 जो है इसमें क्या एडिशन कर देनी है, प्लस कितने सर्कल ऐड हुए हैं, 2 सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, बस ये हमारा एडिशन हुआ है टोटल सरफेस एरिया में। लगी समझ। अगर जो सपोज करो अगर जो यहाँ पर एक ही है, ऐसे है, लाइक ऐसे है, समझ लो ऊपर से ओपन है, ठीक है, बॉटम से क्लोज है बट ऊपर से ओपन है। तो इस केस में यहाँ पर 2 नहीं लगाना है, यहाँ जो 2 हमने लिखा है यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, फिर यहाँ पर कर ला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही से जो सर्कल है एक ही सर्कल का एरिया आएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लगाना है। यहाँ पर सीधा क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं लगाना है। अगर जो दोनों है मतलब सोच लो ऊपर और नीचे दोनों से क्लोज्ड है, तो उसके बाद में वहाँ पर लगाना है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आ गया ना समझ कि 2 पाई आर स्क्वायर कैसे लगा। तो ये हमारा इतना हो गया कि हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में लिख देना। पहले तो ये हमारा कर्व सरफेस है, ये चीज़ इतनी सेम लिख देनी है, ठीक। एडिशनल हमने क्या किया है, क्योंकि दो एक नीचे का सर्कल प्लस हुआ है एक ऊपर का, मतलब यहाँ ये वाली सर्कल ये चीज़ प्लस हुई है और ये चीज़, ठीक। तो दोनों को जब प्लस करेंगे ये हॉलो हो गया हमारा, ठीक, खाली है। और ये दोनों चीज़ ऊपर से एक इसका सर्कल हो गया कि नीचे का सर्कल एक ऊपर का सर्कल, तो यहाँ पर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है 2, हमने इसलिए लगाया क्योंकि 2 सर्कल हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम पता करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अब वॉल्यूम में इसमें कुछ नहीं करना, बस वॉल्यूम का होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यही चीज़ लिख लेनी है, सेम यही चीज़ लिखनी है, जो ये वाला 2 है ना यहाँ लगा देनी है बस, ये देखो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब देखो मैंने यहीं से ड्राइव किया है, इसको यहीं से निकाल लो, बस ये जो 2 है ना ये 2 यहाँ पर लगा दो स्क्वायर पे बस, ये देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये मतलब ये वाला 2 मैंने यहाँ लगा दिया, बन गया वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम। तो जो हमारी अगली शेप है वो भी मतलब सिलेंड्रिकल ही है, बट उसमें दिक्कत पता है क्या है, उसमें ना थोड़ी उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है। जैसे उसमें 2 रेडियस दे दिए गए हैं, जैसे इस शेप की वो बात करना है, इस शेप को जैसे अगर हमने करना हो, इसमें देखो ये भी सिलेंडर ही है, देखो सिलेंड्रिकल ही है ना,
बट इसमें देखो दो रेडियस, एक ये रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हो गया। तो जो इस वाले सिलेंड्रिकल को सिलेंडर जो है, हम कई बार इसको राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल बोल देते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल देते हैं, और इसको जो है पाइप शेप्ड बोल देते हैं, ठीक। तो ये इसमें देखो, इसमें थोड़ी इसकी चौड़ाई होगी, तो मतलब ये छोटा रेडियस, ये बड़ा रेडियस। जो एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन है हमारा 13 चैप्टर में, वो इसी चीज़ की है, मतलब उसमें थोड़ी सी दो रेडियस बन गए हैं। तो इसलिए जब हम अगर जो ऐसी सिचुएशन आ जाए, फिर हमने कैसा है उसको अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो उसका जो टी एस से हो जाएगा, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, इसको सिलेंड्रिकल पाइप लिख रहे थे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, जिसको मैंने बताया दो रेडियस हो, तो उसमें चीज़ आपको लिखनी है। वैसे ये जो उसके टी एस से इतना यूज़ नहीं होता, बस वैसे आप नॉर्मल लिख लो कि कई बार आ जाए, बड़ा एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक। वैसे यूज़ नहीं होता, इसमें यूज़ होगा वॉल्यूम, जो हमारा मतलब 13 चैप्टर में वो वॉल्यूम के ऊपर है। तो वॉल्यूम इसका लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारी 13 चैप्टर में यूज़ भी है, जो एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने यही चीज़ लिख लेनी है, ठीक। ये वाली चीज़ इसी वाला यही वाला वॉल्यूम यहाँ लिख लेना है, ठीक है। पाई बड़ा आर, यहाँ पर इसमें दो आर ना, बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा स्क्वायर एच, बस ये चीज़ इसमें कर देनी है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें देखो दो रेडियस बन रहे थे, अगर जो हम इस चीज़ को बनाए, ठीक, ये देखो ये हो गया। अब सपोज करो यहाँ एक और इसके अंदर ऐसे इसकी वो दे के रखी है, ठीक, ये चीज़ हो गई। तो इसमें जो बड़ा वाला आ रहा है, ये जो एक्सटीरियर हो गया, मतलब समझ लो ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो बड़ा आर होगा यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ छोटा आर होगा। तो हम बड़े आर स्क्वायर में से, यहाँ से बड़े आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर में से ये छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ठीक। तो हम कोन की बात करें, इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन भी कई जगह लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर राइट सिलेंड्रिकल लिखा होगा तो कंफ्यूज होना, मतलब उसी चीज़ की बात है। तो राइट लिख दें या मतलब कुछ भी लिख दें, वह सिंपल भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं सी एस से ऑफ मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पर वो राइट का सर्कुलर कोन भी लिख सकते हैं, तो बात सेम ही है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन लिख लो या कल्ला कोन लिख लो। तो सी एस से ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको इसके साथ रिलेट करके दिखाऊंगा, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, देखो यहाँ पर पाई आर एच लिखा था, ठीक। इसमें क्या लिखना है, पाई आर एल लिख देना है, ठीक। बस ये 2 नहीं लगाना, ठीक, पाई आर एल लिख देना। और यहाँ एच की जगह जो इसमें हाइट होती है वो ऐसी होती है, पहले ये देखो डायग्राम इसका, ये हो गया हमारा कोन, ठीक। मैं आपको 3D में ये हमारा हो गया कोन, ठीक है, ये ऐसा होता है कोन। तो ये जो हमारा कोन हो गया, ठीक, ये कोन की शेप हो गई। तो इसमें ये जो सिंपल हाइट है ये एच है, और ये वाली जो हाइट होती है ये इसको एल बोलते हैं, स्लांट हाइट। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है इस चीज़ में, ये जो हमने सिलेंडर का लिखा है ना, इसको 2 हटा के बस यहाँ पर पाई आर एल लिख देना, ठीक। तो इसके साथ हो गया कोरिलेट। अब टी एस से लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टी एस से ऑफ कोन या राइट सर्कुलर कोन या कोन। तो टी एस से ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया कोन में क्या करना है। अब टोटल सरफेस एरिया कोन में क्या होगा, अब ये चीज़ हमारी जो मैंने अभी दिखाई है ये अभी इतनी हुई है, ठीक है। सी एस से कर्व सरफेस एरिया ये चीज़ है। अब सपोज करो यहाँ पर जैसे हमने इसके नीचे भी ये ढक्कन लगा दिया, ठीक। अब ये क्या है, सर्कुलर है, गोल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या एडिशन क्या हो गया, एरिया प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इतनी चीज़ ये तो हमें सेम ही लिख लेनी है, पाई आर, पहले यहाँ पर लिख लो पाई आर एल, ये इतनी चीज़ सेम लिख लेनी है, ठीक। अब इसमें एडिशन क्या हुआ है,
एडिशन है कि हमारा सर्कल, यहाँ पर ये जो सर्कल बनना इसका एरिया एडिशन, तो क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। अब इस चीज़ में कॉमन कर दो, क्या पाई 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 कॉमन हो गया और एक आर कॉमन हो गया, तो पाई आर भी कॉमन हो गया, तो क्या लिख सकते हैं एल प्लस आर, ये लिख सकते हैं ना ऐसे। तो हम यहाँ पर यही चीज़ लिख लेंगे, पाई आर कॉमन आ गया और आर प्लस एल हमने अंदर लिख लिया, ठीक। ये चीज़ है बस, आ गई समझ। अब अगर जो तुमको ऐसे याद रहता तो ऐसे लिख लो, अगर जो इस तरह याद रहता तो इस तरह लिख लो, या इस तरह लिखना है तो इस तरह लिख लो। ये चीज़ हमें इजी है, क्योंकि हमें देखो जो याद करने के लिए देखो CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमने लिखा है इस चीज़ में, ये देखो पाई आर एल, उसमें एक सर्कल ऐड कर देना है। मतलब ये चीज़ देखो पाई आर एल लिख दिया, नीचे ये सर्कल है इसलिए सर्कल को हमने पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें से आप कॉमन ले लो पाई आर, इसमें पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ से आर एल रह गया और यहाँ से एक आर रह गया, तो यही हमने लिख दिया पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर हो गया। अब ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, इतना याद रखना, इसका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो 1/3 किसके होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर के होता है, ठीक है, 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो सिंपल सा इसको लिखते हैं 1/3, ठीक, 1/3। और किसके मैंने बताया कि सिलेंडर के, ये देखो सिलेंडर का क्या है पाई आर स्क्वायर एच, बस सीधा लिख दो, मैंने 1/3 के इसके बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सीधा सेम, ठीक है। याद रखने का तरीका है कि इसके जो है जो कोन का होता है 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, ठीक। तो ये देखो सारा कुछ सेम है, बस 1/3 आगे लग गया, बस ये हो गया हमारा। ये देखो ये शेप को हम बोलते हैं फ्रस्टम, ठीक, ये होगी फ्रस्टम हमारी। अब मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे बना देता हूँ फ्रस्टम, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ठीक। ये हो गया फ्रस्टम, ये हो गया हमारा छोटा आर और ये हमारा हो गया बड़ा आर, ठीक। इसमें 2 आर है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ा आर है, इसमें भी एक छोटा आर है, इसमें बड़ा आर है, ठीक। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ फ्रस्टम, ठीक। अब इसमें भी अब यही चीज़ इसमें भी लगानी है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, इसमें देखो एक आर था, इसमें 2 आर है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर एल, एक बार सॉरी इसको पहले बड़े आर, पाई आर एल एक बार बड़ा आर हो गया प्लस पाई आर एल एक बार बड़ा आर एक बार छोटा आर। तो इसमें एडिशन क्या हुई है, एक इसी चीज़ की एडिशन हुई है एक चीज़ की। ये सेम ही ऐसे ही देखो पाई आर एल है, इसमें पाई आर एक बार बड़ा आर पाई आर एल एक बार बड़ा आर आ गया, एक बार पाई छोटा आर एल आ गया, ठीक। बस इतना डिफरेंस है, बाकी तो सारा सेम है। अब हम इस चीज़ को अगर जो लिखना चाहें, ठीक है, तो हम अगर जो ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं है, पाई कॉमन ले लिया, आर का कॉमन ले लिया, तो आर प्लस छोटा आर ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इस चीज़ को पाई एल को कॉमन लिख लिया, ठीक है, एक बार बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझ आया ना मैंने कैसे निकाला इसको कॉमन, ठीक। तो यहाँ से इसको समझ लेना, मतलब यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, पाई एल एक बार छोटा आर एक बार बड़ा आर, ठीक। अब इसमें TSA करना है, TSA ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब इसमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में, अब ये भी सेम ही ऐसा ही है जैसे इसका हमने नहीं लिखा था आर प्लस एल, वैसे इसमें भी सेम ही करना है। अब ये चीज़ तो हमने पहले लिख लेनी है, ठीक, ये चीज़ हमने पहले ऐसे लिख लेनी है, पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक, ये चीज़ हमने ऐसे लिख ली। अब इसमें एडिशन क्या होगा, देखो इसमें एडिशन क्या होगा, ये हो गया हमारा अभी तक यहाँ तक का, ठीक है, ये चीज़ हमारा ऐसे है अभी का। अब इसे समझ लो ये भी ढक गया नीचे से, ये कवर हो गया,
और ये ऊपर से भी कवर हो गया, ठीक है, दोनों तरफ से कवर हो गया, ऊपर और नीचे दोनों से कवर हो गया ना। ये देखो, जब दोनों से इसको हम कवर कर देंगे, दोनों से कवर हो जाएगा, समझ लो ये चीज़ भी कवर होगी और ये चीज़ भी कवर होगी। तो इसके देखो दो एरिया बढ़े, ठीक, तो दोनों देखो सर्कुलर एरिया बढ़े हैं ना, एक छोटा सर्कल एरिया बढ़ा है, एक बड़ा सर्कल एरिया। तो यहाँ पर प्लस, अब हम क्या लगा था, तो कौन सा, तो सर्कल का क्या होता है एरिया, तो एक बार अगर जो इस सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसमें बड़ा आर आएगा, तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ये छोटा सर्कल का एरिया हो गया, इस सर्कल का एरिया, ठीक, और प्लस दूसरा कौन सा आर होगा, छोटा आर होगा, ये छोटे एरिया का सर्कल का एरिया है, तो पाई आर छोटा स्क्वायर हो गया, पाई आर छोटे आर का स्क्वायर हो गया, समझ लगी, ठीक है। यहाँ से देखो छोटा एरिया, छोटा सर्कल ऊपर है, बड़ा सर्कल नीचे है, तो बड़ा सर्कल का जब एरिया पता करेंगे तो ये बड़ा आर आएगा, ये देखो बड़ा आर पाई आर स्क्वायर, छोटा सर्कल जो ऊपर लगा हुआ है पाई आर पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक, ये हमारा हो गया। ये देखो ये चीज़ इतनी सेम लिखनी है, बस ये एडिशन हमारी दो सर्कल के। सपोज करो कि उन्होंने सिर्फ ऊपर ही लगा हो, सपोज करो कि ये हमारा ये हो गया, एक जो कैप आती है फैज वाली, वो मुझे मैंने वो एक सम है 13 चैप्टर में, अब ये सिर्फ ऊपर से ढकी हुई है, ठीक, ये देखो ऊपर से ढकी हुई है सिर्फ, तो इस केस में क्या करना है, नीचे खुला हुआ है, तो जो आर खुला होगा सिर्फ उसी, अब सपोज करो ये हमारा फ्रस्टम हो गया, ठीक, इस हैवी सम हो, ये हमारा फ्रस्टम हो। अब सपोज करो सिर्फ ये चीज़ कवर्ड है, ये चीज़ ओपन है नीचे वाली, तो क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ जो एडिशन होगा ये चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ ये चीज़ आएगा, पाई आर प्लस एल, और क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक। अब अगर जो नीचे वाला होगा, इसमें से मतलब समझ लो दोनों में से या ऊपर का या नीचे का जिसका भी ढक्कन लगा होगा वो चीज़ को यहाँ पर एडिशन में लिख लेनी है। अब इस केस में मैंने ऊपर नीचे दोनों को, तो इसमें मैंने ऊपर नीचे दोनों को, दोनों से ढका हुआ इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया, ठीक, ये है। अब वॉल्यूम लिख दो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इसका भी वही जो कोन वाला हिसाब है ना, वही है सेम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बस इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ी सी चेंजेस है, तो 1/3 इसमें भी आ जाएगा, 1/3 इसको पहले पाई से बाहर लिख लो, पाई को पाई एच, ठीक है, इसमें एच यूज़ होता है, ठीक, वॉल्यूम वाले केस में एच आता है और सरफेस एरिया के वाले केस में एल आता है, ठीक। तो पाई आर एक बार बड़े आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर मल्टीप्लाई बाय छोटा आर, ये वाला हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक।